अब वहाँ बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। अरे भाई, पुलिस प्रशासन इतने, उनको ये नहीं पता था ना कि वहाँ पे इतने पत्थर रखे हुए हैं। ये कांग्रेस की करतूत है, जो देश भुगत रहा है, अभी तक भुगता है और आगे भी भुगतेगा। माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस होगी। इस देश में कांग्रेस ने किया क्या? बस हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया है। वो जिहादी थे, जिहादी बोलिए उनको। ये साले, अगर मैं आपके एक चाटा मार दूं, अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो आपके गले काटे जाएंगे, ये भी देख लीजिए। संभल पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज करी है उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का भी नाम है, उसमें विधायक के बेटे का भी नाम है। अब ये कहा जा रहा है कि 24 से एक रात पहले 23 तारीख की रात को भड़काया गया, सब बोला गया कि वहां जाओ, बड़ी संख्या में होने मत देना। क्या लगता है, सच है बात? बिल्कुल सच है सर। जैसे ही 37 सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की, उसके बाद में देखिए वहाँ पे दंगे भड़क रहे हैं। वहाँ पे बहरीच वाला दंगा हो गया, अब संभल वाला दंगा हो गया। अब वहाँ बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। अरे भाई, पुलिस प्रशासन इतने, उनको ये नहीं पता था ना कि वहाँ पे इतने पत्थर रखे हुए हैं, इतने गोली बारूद रखे हुए हैं। वहाँ पे तो कुछ अमाउंट में पुलिस गए थे, कुछ पुलिसकर्मी गए थे। अब जब पता चला कि इतना ज्यादा हो गया तो वहाँ पे पुलिस की फोर्स बुलाई गई, ये सब किया गया। जब पहला दिन था सर्वे का, यही बोला गया कि एडवोकेट से लेके सिर्फ 8 लोग अंदर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के सांसद क्या करने गए, वहाँ के विधायक क्या करने गए मस्जिद के अंदर में, फिर वहाँ पे 200-300 लोग अंदर घुस गए, वो लोग क्या कर रहे थे। तो ये सवाल चिन्ह है। दूसरे दिन देखिए वहाँ के जो सांसद है वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। 24 तारीख को सर्वे होना है और सब कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद में उनको पता था कि हमारे ऊपर में भी केस बनेगा, ये बनेगा, इसीलिए वो बाहर हो गए। मगर वो 800 या 2500 लोगों पे अब शायद NSA भी लगेगा और उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, और जो भी नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का वो सारे उनसे वसूले जाएंगे। तो ये बताइए, जो जिनके ऊपर में केस हुआ उनका तो जिंदगी अब खराब हो गया। अब वो क्या करेंगे? पत्थर उठाने से पहले आप ये सोचिए कि हम पत्थर उठा क्यों रहे, हम जिहाद, ये पत्थर जिहाद कर क्यों रहे हैं। ये गलत है। और सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको लगता है सर्वे होगा तो प्रॉब्लम किसी को हो सकती है? देखो, बीज तो बोया हुआ है कांग्रेस का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें इतनी टेंशन थी तो ये बोलते भाई तुम बताओ तुम्हारे कितने मंदिर है, तुम बताओ तुम्हारे कितने, तुम्हें क्या लगता है, डॉक्यूमेंट दो, प्रूफ दो, ऐसे ही सब सर्वे होएगा। मान ले 18,000 20,000 बोल रहे हैं, भाई 1500 में निकला, सर्वे की फैक्ट है। 1500 दे के शांति करो, एकदम वो करनी थी। लेकिन तुम 99% एक का राइट दिया, वो भी केस लड़ो, प्रूव करो। यानी कब्जे वाले को प्रूव नहीं करना, जिसके पे कब्जा हुआ वो प्रूव करेगा कि भाई साहब मेरी जमीन थी। ये कब्जे वाले को बना दो स्ट्रॉन्ग। ये कांग्रेस की करतूत है, जो देश भुगत रहा है, अभी तक भुगता है और आगे भी भुगतेगा। माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस होगी। कांग्रेस तो हर चीज के लिए, देश में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी हमारा आजादी के इतने साल के बाद में अगर हमारा बेसिक मुद्दा आज भी वही है, रोटी कपड़ा मकान, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये कांग्रेस ही जिम्मेदार है इसके। इस देश में कांग्रेस ने किया क्या? बस हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान वाली, तो असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था। और 2014 के पहले सर, 2014 के पहले मोदी जी तो नहीं आए थे, मगर ज्ञान वापी का मुद्दा, शाही ईदगाह का मुद्दा जो मथुरा का है और राम मंदिर का है, वो तो 2014 से पहले का चल रहा है। अरे देखिए, इनका क्या है ना, ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अपने भाई को तो नहीं समझाएंगे कि नहीं तुमने जो बोला वो गलत बोला, भाईचारे का प्रतीक नहीं है ये, वो जय पैलेस्टाइन बोल देता है। और आर्टिकल 104 का उल्लंघन है। उनको क्या है, उनके मुंह से आपने ये नहीं सुनना होगा कि हिंदुस्तान का बड़ाई करते हुए भारत को कैसे नीचे दिखाना है, उनसे बढ़िया और कोई नहीं जानेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर भारत को ऊंचा रखना है, सेफ रखना है, तो ये सब बंद करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो मांग उठ रही सनातन रक्षक बोर्ड की, ये भी गलत उठ रही है। सर, सनातन बोर्ड की मांग क्यों उठ रही है कि हमारा जो भी मंदिर है हमें वापस चाहिए, सनातन बोर्ड के अंदर में चाहिए, और जितना उससे पैसा आएगा, टैक्सेस आएगा, वो सारा सनातनियों को मिलेगा। भाई आज समझ लीजिए, आज जैसे इस देश में वक्फ बोर्ड है, 10 रुपए का भी मदद क्या किसी मुसलमान भाइयों को किया गया है? नहीं किया गया सर। इस देश में 10 रुपया का भी मदद क्या देश के लिए किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा? नहीं किया गया है। इस देश में वक्फ बोर्ड सिर्फ एक गैर संवैधानिक है। जो चीज नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी कांग्रेस का देना है। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि अगर जब एक बार वर्शिप एक्ट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो गए, फिर क्या जरूरत पड़ी थी इन मुद्दों को उठाने की? भाई अखिलेश यादव तो यही बोल रहे हैं। जो जज हैं वो क्या बेवकूफ थे क्या? उनको पता है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, वहाँ पे नहीं लग रहा होगा, तभी तो उन्होंने याचिका ली है ना। नहीं, उनको लगता है कि बेसलेस है तो याचिका खारिज कर देते। वही चीज है। अखिलेश के इस आरोप पर आपका जवाब क्या होगा, जो वो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये हो रहा है?
ये मैंने बताया आपको सर कि 37 सीटें जैसी इनकी आ गई ना, तब से वहाँ पे दंगा हो रहा है। इनको लग रहा है कि हमारी सरकार आ जाती, उपचुनाव में भी हमारे को अच्छा प्रदर्शन हो जाता, मगर वो सब नहीं। आज ये बोल रहे हैं कि भाई बहरीच में दंगा हो गया, उसके बाद में यहाँ पे ये दंगा हो गया। 6.5-7 करोड़ मुसलमान यूपी में हैं। आज से पहले 7-8 साल में कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। अभी क्यों हो रहा है? उनको वोट ज्यादा आने के कारण। यूपी में रेप ज्यादा हो रहे हैं। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ में 12 साल की बच्ची की, जो दलित बच्ची थी, उनके साथ में रेप हो गया। क्या इसमें कभी डिम्पल यादव बोली? क्या कभी अखिलेश यादव बोले? नहीं बोले। नवाब सिंह यादव ने जब रेप किया, क्या तब उस समय बोले? नहीं बोले। तो यही चीजें इनका दोहरा मानसिकता दिखाता है इस देश में। लेकिन जो 4-5 जो लोग, जो लड़के शहीद हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि शहीद हुए हैं। तौकीर रजा खान का जो बयान है कि जो बच्चे वहाँ मरे हैं वो शहीद हुए, मरे नहीं है, सच में शहीद मानते हैं आप उनको? नहीं सर, वो जिहादी थे। अच्छा। जो पत्थरबाजी कर रहे थे। शहीद क्या? वो क्या सरहद में जाके हमारे देश का सुरक्षा कर रहे थे क्या? वो जिहादी थे, जिहादी बोलिए उनको। शहीद क्या है भाई? शहीद का परिभाषा आप मतलब, ये अखिलेश यादव, मैं तो बोल रहा हूँ कि एंटी, मैंने क्या बोलते, सेना के जब एयर स्ट्राइक करती है और पुलवामा का जो स्ट्राइक करती है, तब उनसे सबूत मांगे जाते हैं। ठीक है, आज बोल रहे हैं कि वो शहीद है। मैंने आप वो सेना से आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेना पत्थर मारती है, यही बोलना चाह रहे हैं ना अखिलेश यादव? अरे कुछ भी बने अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव से हमें कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव कोई नेता नहीं है, उनको हम टोटी चोर बोलते हैं। मौलाना अखिलेश यादव को नाम दे दीजिए, मौलाना अखिलेश यादव जी। ठीक है, इनकी टिप्पणी ये से इसलिए है ना क्योंकि हिंदुत्ववादी पे ये लोग तो बोलते नहीं है। मौलाना राहुल गांधी मियाँ जी, मौलाना तेजस्वी यादव जी, इन सबको मौलाना नाम इसलिए दिया जाता है। जब हिंदुत्व की बारी आती है तो ये लोग भाई साहब आवाज अपना दम कर लेते हैं। जब 12 साल की बच्ची के साथ जब कोई मौलाना रेप करता है अयोध्या में, तब इस पे ये लोग भाई, इनकी जबानें बंद रहती है। तब भाई साहब जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी ये बोलते हैं ना, बीजेपी के भाई साहब गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया आके इन सब बच्चियों पे इनको इंसाफ दिलाती है। और जब भाई साहब उसी को छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले हाथरस हत्याकांड देखा था, उस पे भी भाई साहब दो बच्चे थे ना, उनका गला काट के भाई साहब किसने किया था? तब इन चीजों पे तो इनको दिक्कत नहीं होती है। जब इन्हीं के कम्युनिटी के बंदे में 5 बंदे मारे गए, तब मारे नहीं गए। तौकीर रजा खान बोल रहे हैं शहीद हुए हैं वो। अरे सर, शहीद का दर्जा मत दीजिए। शहीद उनको बोलता है जो देश के लिए कुछ करे। ये साले पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। पत्थरबाजों को भाई साहब मतलब मार गया, मतलब शहीद का दर्जा पत्थरबाजों को भाई साहब, उनको अगर गोली मारा गया, ये बोले पुलिस गोली मार रही है। अगर पुलिस ने पहले बात पे अगर ध्यान दिया है तो पुलिस, हमारे जो जवान है, उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भाई जब 19 तारीख को सर्वे हो गया था, जब 24 तारीख को एक दिन में तो सर्वे कंप्लीट नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट तो दोबारा भेजेगी। अगर 24 तारीख को सर्वे के लिए भेजा गया है तो आप लोग भाई साहब जब सर्वे करके निकल रहे हैं तो पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं, ये बता दीजिए। सर्वे वालों को अपना काम करने दीजिए। दिक्कत ये है कि भाई साहब उन जब जैसे निकले, इनके पास इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए? इन्हीं के कम्युनिटी के बंदों ने आपस में लड़ झगड़ के मारे गए और शहीद का नाम दे दिया। अगर पुलिस को नाम दे दिया गया तो मैं ये भी बोलता हूँ, अगर पुलिस वालों ने किया है, पुलिस वाले चूड़िया तो पहने नहीं रहेंगे। अगर मैं आपके एक चाटा मार दूं, आप तो अपना रक्षा के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करेंगे, अटैक तो करेंगे ही। तो वैसे ही पुलिस वालों ने भी कर दिया है। उनके ऊपर पत्थरबाजी, अगर उनमें से किसी के बेटा जवान हो शहीद हो जाता है ना पुलिस के वह, तो भाई साहब कौन वो किसके ऊपर जाता? इनको दिक्कत एक चीज पे आ गई थी। अब ये सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद भाई साहब जब मस्जिद के अंदर से त्रिशूल निकल रहे हैं, अब भाई साहब तलवार निकल रही है, जो और खुदाई होगा तो भाई साहब कहलाएगा हिंदुत्व का है, हिंदुत्व का ही मंदिर कहलाएगा। हम तो ये बोल रहे हैं, आप हमारी 4 चीजें दे दीजिए। जैसे आज हमें अयोध्या मिल गया है, आप हमारा मथुरा भी दे दीजिए, आप हमारा काशी भी दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो 30,000 जैसे मंदिरों को खोदा जा रहा है, वैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खोदा जाएगा, और वहाँ जो मस्जिद की खोदा जा रहा है वहाँ खोदा जाएगा, और मंदिर का वहाँ निर्माण है तो और दोबारा होगा और निकला जाएगा, और वहाँ पे मंदिर है। ये हम बोल रहे हैं कि 57 देश में आप, हमने तो जाके खोजबीन नहीं की है ना। हम एक देश मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, आप वो दे दीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आप बोलते हैं ना भाईचारा निभाने के लिए प्रकार महोदय, ठीक है, हम बोल रहे हैं हम भाईचारा निभाने के लिए रेडी है। आप हमारी 4-5 चीजें दे दीजिए, हम भाईचारा निभाने के लिए रेडी है। मतलब लेकिन बात ये भी तो आती है ना कि ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है? 14 से पहले क्यों नहीं हुआ कभी? 14 से विपक्षी दल सबका सब यही सवाल पूछ रहे हैं। 14 से पहले सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस कौन थे भाई साहब? जिनकी ना तो जात पता थी और ना भाई साहब धर्म पता था। जो धर्म और जात इनकी पता नहीं थे, वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए काम करते थे भाई साहब, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अगर हिंदुत्व कम्युनिटी तो जो 14 के बाद हिंदुत्व कम्युनिटी जग गई, तब इनके जलन हो रही है कि ये बोलते हैं गोदी मीडिया करवा रही है, ये मिले जो डिजिटल मीडिया ये सब सारी चीजें कर रही है। तो बात ये है ना, 14 से पहले इनको दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात पे है कि इनका भाई साहब रोटी नहीं सीख रही है। दिक्कत इस बात पे है कि हिंदू तब एक साथ हो रहे हैं, बट नहीं रहे हैं, कट नहीं रहे, बट नहीं रहे, सब एक साथ मिलजुल के वो हो रहे हैं। रात को आगे बढ़ाने का दिक्कत है। दिक्कत इस बात पे हो रही है इनको। अगर यही चल रहा है, सरकार इनके बोल रहे हैं ना, इनका वह फंड नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनी ना, कितने की सरकार बन गई ये भी देख लीजिए, कितने सीटें लेके आ गई। और भी हर देश, मतलब हर शहरों में सरकार आ रही है, हर स्टेट में सरकार आ रही है। दिक्कत इस बात से है कि लोग पसंद उन्हीं को कर रहे हैं जो काम कर रहा है। तो आप ये मानते हैं कि सर्वे करवाना ASI का और ये ढूंढना की मस्जिद है कि मंदिर, ये काम सर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कर रही है। आप सुप्रीम, हमने तो
आप संविधान को मारते हैं ना सर, संविधान अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए ना। कहाँ आप लोग को दिक्कत? अगर आप पत्थरबाजी करोगे तो आपके गले काटे जाएंगे, ये भी देख लीजिए। अगर आप भाई साहब अगर सरकारी दस्तावेज पे अगर कुछ भी गलत टिप्पणी किया या कुछ भी गलत कार्य किया, जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की या किसी भी चीज़ XYZ कुछ गलत कार्य किया तो आपका गला काटा जाएगा, है ना। चाहे उसको गुंडागर्दी राज का बोला जाए, चाहे कुछ बोला जाए, एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। डिम्पल यादव, अखिलेश और ओवैसी सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो 5 जो लोग मरे हैं वो सारे के सारे पुलिस की गोली से मरे हैं, वो अपने आप नहीं मरे, लेकिन पुलिस कह रही है खुद के असले से मरे। तो भाई साहब आप लोग क्यों आए पत्थरबाजी करने के लिए, ये बोल दीजिए ना। आप लोग जो जिहादी लोग क्यों आए भाई पत्थरबाजी करने के लिए, ठीक है? क्यों आप लोग चलो, आप लोग आराम से सर्वे करने देते ना सर, हम लोग नहीं आओ, कोई पुलिस नहीं मारती। पुलिस ने बताया, अगर आप लोग पुलिस का सिर्फ नेगेटिव दिखा रहे हैं, पुलिस ने 2 दिन पहले ये भी बयान तो दिया था कि भाई साहब सर्वे होने वाला है, आप लोग दस्तावेज के सरकारी में दस्तावेज ना करे, है ना, बीच में कुछ भी ना लेके आए, आप लोग आराम से कार्रवाई होने दे। अगर हिंदुत्व में अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि ये मस्जिद हिंदुत्व का है तो हिंदू को दे दिए, अगर मुसलमान का है तो मुसलमान को रखने दे, जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ ना। हमारे वंशज निकले राम, ठीक है, हम राम को आप लेके आए, मंदिर बनाए, सब कुछ बनाया, अयोध्या मंदिर बना, तब है ना, तब आप लोग कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब इन लोगों मुसलमानों में दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो सेम करने अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि भाई ये आपका मस्जिद तो आप रख लीजिए, अगर हमारा बोलती है तो हम रख लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना, देखिए मुसलमानों को दिक्कत होती है, हिंदुत्व को दिक्कत नहीं होती है मंदिर तोड़ने पे, ठीक है। हम अगर हमारे हिंदुत्व में इतने सारे मंदिर तोड़े गए, जब निर्माण होता है, जब पुलों का निर्माण होता है, सरकारी वो रास्ते में कोई पुल आ जाता है तो बीच में आपने मंदिर, वो महाराष्ट्र में 2-3 मंदिर ऐसे थे जो यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे मंदिर तोड़े गए थे, ठीक है। तब तो कोई हिंदू तो पत्थरबाजी करने नहीं आया, उसने तो आराम से भाई साहब लॉ को माना, संविधान को माना कि चलो हाँ भाई हमारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, पुल बन रहे हैं, ये सारे हैं, तब तो कोई हिंदू तो नहीं आया। लेकिन जब भी कोई मस्जिद टूटता है तो भाई साहब क्यों मुसलमान कैंडिडेट भाई साहब पत्थरबाजी करने आ जाते हैं, ठीक है। इनको दिक्कत बस यही चीज है कि भाई साहब निर्माण से इनको कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ टारगेट करना है, हिंदुत्व को गिराया जाए और जो हिंदू आगे बढ़ रहे हैं ना उनको सिर्फ दफनाने का काम करेंगे और कुछ नहीं। तो आपने सुना लोगों की राय, जिन्होंने ये बोला है कि संभल वाले विवाद में कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो हमें सर्वमान्य है। अगर कोर्ट कहता है कि वहाँ पर मस्जिद ही है तो लोग मस्जिद भी मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि एएसआई सर्वे में ये पता लगा है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था तो वहाँ पर हिंदू मंदिर ही होना चाहिए। बहरहाल आप बने रहिए लोकपाल जनमंच के साथ, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।